आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दे रखा है -3, इसका स्तंभ दे रखा है -3 1, दूसरा स्तंभ है 2 -4, तीसरा स्तंभ है 1 7 तथा b इक्वल टू पहला स्तंभ है इस मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स का 3 -1 5 4, तीसरा स्तंभ है -2 -2 हो तो a प्लस बी व a माइनस बी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, थ्योरी पढ़ाई थी मैट्रिक्सों की योग संक्रिया, मैट्रिक्सों की विकलन संक्रिया, मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया, मैट्रिक्स से अदिश राशि का गुणन, इस तरीके से मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। यहाँ देखिए a प्लस बी ज्ञात करना है, यानी इन दोनों मैट्रिक्सों का योग करना है। तो योग किस तरीके से करते हैं देखिए, यहाँ सॉल्यूशन देखिए इसका। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स ए को लिख लेता हूं एक बार, -3 1 2 -4 1 7, ये मैट्रिक्स लिख दिया है। तथा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं इसको भी लिख लेता हूं 3 -1 5 4 -2 -2, ये दिया हुआ है। हमें a प्लस बी ज्ञात करना है, यानी दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ना है। a प्लस बी ज्ञात कर रहे हैं अपन ये, इसलिए a प्लस बी ज्ञात करेंगे, दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ेंगे। तो a का मान रख देता हूं पहले यहाँ -3 1 2 -4 1 7 प्लस b मैट्रिक्स का मान रख देंगे यहाँ से, b मैट्रिक्स है 3 -1 5 4 -2 -2 इक्वल टू दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ना है। जोड़ने से पहले एक तो ये देखना है आपको कि इनकी कोटि समान है या नहीं है। इस मैट्रिक्स की कोटि है 2/3, इस मैट्रिक्स की कोटि भी 2/3 है, क्योंकि योग संक्रिया तभी परिभाषित होती है जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान हो। तो यहाँ योग हो जाएगा। अब योग किस तरीके से करते हैं देखिए, यहाँ संगत अवयवों को जोड़ना है, यानी ये जो अवयव है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसको पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव में जोड़ेंगे, यानी -3 + 3 संगत अवयवों को जोड़ना है। तो -3 + 3 इसको इसमें जोड़ दिया। यहाँ आएगा फिर 2 में जुड़ेगा ये 5, इन दोनों का ये होगा 2 + 5, 1 में जोड़ेंगे अपन इसको -2 को, तो यहाँ आएगा 1 - 2, यहाँ 1 - 1 इन दोनों का योग करेंगे, 1 - 1 -4 + 4 -4 + 4 7 - 2, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल करेंगे तो यहाँ तो आएगा 0, यहाँ आएगा 5 और 2 7, यहाँ आएगा -1, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ आ जाएगा 7 - 2 यानी 5। ठीक है, तो इस तरीके से अपन योग ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये तो a प्लस बी ज्ञात किया है, अब a माइनस बी ज्ञात करना है। तो a माइनस बी ज्ञात करेंगे तथा a माइनस बी ज्ञात करेंगे, a माइनस बी। तो पहले मैट्रिक्स a को लिख रहा हूं मैं यहाँ, -3 2 1 1 -4 7 माइनस b को लिखेंगे, b मैट्रिक्स है यहाँ 3 -1 5 4 -2 और -2। ठीक, a माइनस बी करना है, मैट्रिक्स a में से b को घटाना है, तो घटाएंगे अपन इसको। इधर देखिए यह आएगा इक्वल टू -3, यहां माइनस का चिन्ह है, -3 -3 आएगा, -3 यहां 2 में से घटाएंगे अपन 5 को, तो 2 - 5 2 - 5, यहाँ 1 है, 1 -2 करेंगे तो माइनस से माइनस ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 2 आएगा इधर, 1 + 2। इधर देखिए 1 माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आएगा ये, यानी 1 + 1, यहाँ लिखेंगे 1 + 1, यहाँ -4 और -4 ये आएगा, यानी -4 यहाँ आएगा 7 माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7 + 2
इस तरीके से आएगा, इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। यहाँ तो आएगा -6, 3 -3 -3 -6, ये आएगा -3, यहाँ आएगा +3, यहाँ 2 -4 -4 -8 और ये हो जाएगा 7 और 2 9 आंसर। तो अपन इस तरीके के जो क्वेश्चन है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 नंबर के बनते हैं राजस्थान बोर्ड में। तो इस सवाल को अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं यहां। देखिए, यदि a प्लस बी बराबर दिया हुआ है, हमें मैट्रिक्स a प्लस बी दिया हुआ है, इसका स्तंभ लिख रहा हूं पहले, -7 2 -2 3 3, a प्लस बी -7 2 0 5 है, यहाँ है 0, यहाँ है -5 तथा a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है। इस मैट्रिक्स का मैं स्तंभ लिख रहा हूं यहाँ 3 0 3 0 -2 3। हो तो आव्यूह a व b ज्ञात कीजिए, हो तो आव्यूह a व b ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, मैट्रिक्स a प्लस बी दिया हुआ है आपके सामने है तथा a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हो तो आव्यूह a व b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इन मैट्रिक्सों को लिख लेता हूं। a प्लस बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको एक बार लिख लेते हैं इधर सॉल्यूशन में। यह आएगा -7 2 0 -5। ठीक, इसको लिख दिया है, इसको मैंने समीकरण 1 डाल दिया है। तथा दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें a माइनस बी, इसको भी लिख लेते हैं। a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 3 0 -2 3, इसको डाल देंगे समीकरण 2। इन दोनों इक्वेशनों को हल करके a और b का मान निकालेंगे। तो देखिए ये a प्लस बी का मान है और ये a माइनस बी का मान है। हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों समीकरणों को हल कर रहे हैं। समीकरणों को हल करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक, a का मान आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, b से तो b कैंसिल हो जाएगा जोड़ेंगे तो, LHS जोड़ रहे हैं, a प्लस a यानी हो जाएगा 2a इक्वल टू, जोड़ेंगे दोनों मैट्रिक्सों को। तो यहां लिख देता हूं मैं -7 0 2 -5 प्लस, इसको लिख दिया है, इसको जोड़ेंगे इसमें प्लस, यहां है 3 0 -2 3, इस तरीके से आ जाएगा। यानी ये आएगा 2a इक्वल टू, योग करेंगे -7 प्लस 3 -4 हो जाएगा, 0 -2 यानी -2 हो जाएगा इधर, यहाँ 2 प्लस 0 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ -5 प्लस का 3 आएगा तो -2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जोड़ लिया है। अब यहां से a का मान ज्ञात करेंगे तो 2 का इधर भाग देंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरे के बटे में नहीं लिखेंगे, इसमें गुणा करेंगे, यानी 2 का भाग दे दिया है तो इधर लिखेंगे इसको 1/2, ना कि इस मैट्रिक्स में बटे लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखना है, यानी अपन भाग जब देंगे मैट्रिक्स में तो ऐसे नहीं कि मैं इस मैट्रिक्स में 2 का भाग दे रहे तो ऐसे लिखें, ऐसे नहीं लिखना है अपने को। ठीक, 2 का भाग देंगे तो इसको लिखेंगे इधर 1/2। ठीक, 1/2 ये आएगा यहाँ -4 2 -2 और -2, ये आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, इस 1/2 का मैट्रिक्स के अंदर गुणा करना है। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया है अदिश राशि का मैट्रिक्स से गुणा। ठीक, 1/2 यहाँ अदिश राशि है और ये एक मैट्रिक्स है, इस अदिश राशि का मैट्रिक्स से गुणा करना है। ये थ्योरी में बताया मैंने आपको। तो गुणा करने के लिए क्या करना है, इस 1/2 का इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा करना है अपने को। यानी
इस तरीके से आएगा, इधर देखें, यानी a इक्वल टू आएगा अपने पास, इस 1/2 का अंदर गुणा कर रहा हूं तो प्रत्येक अवयव से गुणा करना है, तो यहाँ 1/2 का गुणा -4 से करेंगे, यानी 1/2 इंटू -4, 1/2 का गुणा -4 से किया है, तो इस तरीके से आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ आएगा -2, तो इसको लिख दिया मैंने -2। इस 1/2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ आएगा -1, इसमें करेंगे 1/2 का गुणा, यहाँ आएगा 1 और इधर आएगा -1। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ज्ञात करना है मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने इन दोनों समीकरणों को जोड़ा तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए का मान निकाल दिया मैंने इस तरीके से। अब हमें बी का मान ज्ञात करना है, तो बी का मान ज्ञात करना है तो ए को हटाना है, यहाँ से ए को हटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस का बी हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा b और इसका चिन्ह बदल जाएगा, b और b हो जाएगा जुड़कर 2b इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ना आपको मैंने सिखाई दिया है, ठीक है, संगत अवयवों को जोड़ना है। तो -7 और 3 यहाँ आ जाएगा, जोड़ रहे हैं दोनों को, संगत अवयव जोड़ेंगे, -7 प्लस 3 ये हो जाएगा -4, इस 0 -2 आएगा यहाँ -2, 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे, इसको 3 सॉरी घटा रहे हैं अपन, जोड़ नहीं रहे, सॉरी इधर देखिए घटाएंगे, -7 में से 3 को घटाएंगे तो -7 और -3 ये हो जाएंगे -10, ठीक है। यहां 0 में से घटाएंगे -2 को तो ये आएगा 0 + 2 यानी 2, यहां 2 में से 0 को घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो यहां आएगा 2, यहां -5 में से 3 को घटाएंगे तो यहां आएगा -8, इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहां से b का मान ज्ञात करेंगे, तो b का मान ज्ञात करेंगे तो 2 का उधर भाग देंगे तो मैंने अभी बताया आपको, उसको इस तरीके से लिखेंगे अपन, ठीक, 1/2, यहां आएगा -10, 2 -8, यह आएगा b इक्वल टू 1/2 का इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा कराएंगे अपन, तो यहां आएगा -5, इधर आएगा 1, यहां आएगा 1 और इधर आएगा -4। तो बी मैट्रिक्स इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3rd। क्वेश्चन 3rd, ये क्वेश्चन देखें, यदि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यदि मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैट्रिक्स ए दे रखा है हमें 1 2 3, 1 2 3 पहला स्तंभ लिख दिया इस मैट्रिक्स का, 3 1 -1, तथा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तथा मैट्रिक्स बी इक्वल टू दे रखा है 2 1 -1 1 2 0, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दे रखा है तथा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हो तो आप सी ज्ञात कीजिए, हो तो आप सी ज्ञात कीजिए, जहां a + 2b + c बराबर दिया हुआ है 0 मैट्रिक्स के, तथा यहां जो c है, सॉरी ये जो 0 है ये शून्य आव्यूह है, यानी इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। देखिए ए मैट्रिक्स दे रखा है ये, तथा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हो तो आव्यूह सी ज्ञात करना है। जहां हमें ये पहले से दे रखा है
कि a प्लस 2b प्लस c बराबर है जीरो मैट्रिक्स के, यहाँ ये जो जीरो लिखा है ना ये शून्य मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है, तब आपको c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक, एक नंबर का ये भी अच्छा सवाल बनता है। सॉल्यूशन देखें आप इसका। देखिए प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि a प्लस 2b प्लस c बराबर है जीरो मैट्रिक्स के, ये दिया हुआ है। हमें मैट्रिक्स c ज्ञात करना है, तो c ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, इन सब का पक्षांतर करेंगे, c का मान निकालना है, तो c का मान निकालेंगे, a का उधर पक्षांतर कर देंगे, यानी c इक्वल टू आएगा माइनस का a, 2b का भी उधर पक्षांतर कर देंगे माइनस का 2b। अब c का मान ज्ञात करने के लिए a का मान पुट ऑफ करेंगे और b का मान पुट ऑफ करेंगे, तो मान रखेंगे, यानी ये आएगा c इक्वल टू माइनस a का मान रख देंगे अपन, a का मान है 1 2 3 3 1 माइनस 1, ये तो मैंने a का मान रख दिया है, माइनस 2 को बाहर रहने दीजिए, माइनस 2, b का मान पुट ऑफ करेंगे यहां से 2 1 माइनस 1 1 2 0। दिस इंप्लाइज कैलकुलेट करेंगे, यानी c इक्वल टू आएगा, ऐसा करते हैं माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, पहले माइनस का मैट्रिक्स के अंदर गुणा करेंगे तो प्रत्येक अक्षर से गुणा करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस यानी प्लस। ऐसा करते हैं, यहाँ माइनस को तो ज्यों का त्यों रहने दो, ठीक, 2 का अंदर गुणा कर दिया है मैंने, माइनस को ज्यों का त्यों रखा है। यदि माइनस का भी यदि आप अंदर गुणा करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस 2 का यदि अंदर गुणा करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक, ये ध्यान रखें। और यदि आप केवल 2 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। तो किसी तरीके से कर सकते हैं अपन, यदि 2 का गुणा करना चाहते हो तो बाहर यहाँ माइनस का चिन्ह रखना है, और यदि आप माइनस 2 का अंदर गुणा कर रहे हो माइनस 2 का, तो यहाँ प्लस चिन्ह आएगा, ठीक। तो मैं यहाँ केवल 2 का ही गुणा कर रहा हूँ, इसका नहीं कर रहा माइनस का, तो माइनस को बाहर रख लिया है मैंने। 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, इधर आएगा माइनस 2, यहाँ 2 का गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 0, क्योंकि 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, यह आएगा। दिस इंप्लाइज c इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है, तो घटाएंगे, माइनस 1 में से घटाएंगे 4 को, संगत अवयवों घटाएंगे, माइनस 1 माइनस 4 यानी माइनस 5, यहाँ आएगा माइनस 5, यहाँ आएगा माइनस 3 माइनस 2 करेंगे, ये 2 घटेगा, तो माइनस 3 माइनस 2 यानी माइनस 5, यहाँ भी माइनस 5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस 2 यानी माइनस का 4 आएगा इधर, यहाँ माइनस 1 है पहले से और माइनस का 4 होगा इधर, माइनस 1 और माइनस 4 यानी माइनस का 5, यहाँ आएगा माइनस 3 है, ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2, माइनस का चिन्ह है, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस 1, यहाँ आएगा 1 माइनस 0 यानी 1, ठीक। तो सी मैट्रिक्स इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखें, यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 माइनस 1 2, तथा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 माइनस 1 0 माइनस 1 4 7 हो तो 3a स्क्वायर माइनस b माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक नंबर का एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, और ये राजस्थान बोर्ड में एक नंबर का सन 2018 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड में RBSE
2018 में आया है एक नंबर। ठीक, तो अच्छा सवाल बनता है। यहां देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है। हमें मान ज्ञात करना है 3a² माइनस 2b का। तो इसका मान ज्ञात करेंगे 3a² माइनस 2b का। तो मान ज्ञात करेंगे, देखिए किस तरीके से निकालेंगे। ये ए मैट्रिक्स है अपने पास, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें मान निकालना है 3a² माइनस 2b का। तो ये मान ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें चाहिए a²। तो पहले a² ज्ञात कर लेते हैं। b का मान तो है ही, a² ज्ञात करना है पहले। तो a², इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें a² चाहिए पहले। तो पहले a² ज्ञात कर लेंगे। तो a² निकाल रहा हूं मैं यहां। अब देखिए a² किस तरीके से ज्ञात करना है अपने को। a² ज्ञात कर रहे हैं तो a² को ऐसे लिखेंगे a into a। यदि a³ ज्ञात करना है अपने को, a³, तो a³ ज्ञात करने के लिए इसको इस तरीके से लिखेंगे a² into a। अब हमें a² ज्ञात करना है तो इसको a into a लिख देंगे अपन। तो a² को मैंने लिख दिया a into a इक्वल टू, इस a का मान पुट ऑफ कर रहा हूं यहां से मैं, 2 3 माइनस 1 2, ये a का मान रख दिया है। फिर a का मान रखेंगे दोबारा से पुनः a into a का मान रखेंगे यहां से 2 3 माइनस 1 2। ठीक है, इस तरीके से मान रख दिया है। इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करना है, क्योंकि हमें a² ज्ञात करना है। a² को लिखा है a into a, यानी इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से गुणा करना है, a का a से गुणा करना है। तो गुणा करना मैंने आपको बताया है थ्योरी में। तो देखिए यहां गुणा कर रहा हूं मैं, गुणा और सीख लीजिए कि इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करेंगे तो इस मैट्रिक्स के स्तंभ को, यानी दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के स्तंभ को पकड़ के इसकी पंक्तियों पर रखेंगे। यानी स्तंभ है इसका 2 3, इस स्तंभ को पकड़ के ऐसे रखेंगे यहाँ, यानी 2 तो यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। यानी ये आएगा, इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे, 2 into 2 यानी 4, फिर 3 का गुणा -1 से करेंगे तो ये आएगा -3। और ये तो पहली पंक्ति में गुणा किया है, इसी का अपन इसी का इस सेकंड पंक्ति में करेंगे गुणा, तो सेकंड पंक्ति आएगी इस मैट्रिक्स की। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा 6, इस प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे, यहाँ भी आएगा 6। ये तो पहले स्तंभ का गुणा किया है तो इस मैट्रिक्स का पहला स्तंभ आएगा। अब दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे तो दूसरा स्तंभ लिखेंगे। दूसरे स्तंभ को इसी तरीके से जैसे मैंने पहले स्तंभ का गुणा किया है वैसे ही इस दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे। इस दूसरे स्तंभ को पकड़ के इसकी पंक्तियों पर रख देंगे ऐसे, यानी इसको ऐसे रखेंगे तो -1 तो यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। अब इसका गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ का गुणा कर रहे हैं इसका, तो इस मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ आएगा अपने पास। तो यहाँ आएगा -2 इसमें गुणा कर दिया, इसमें गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति में तो -3 + 4 इस तरीके से आ जाएगा। यानी ये आएगा अपने पास, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आया यहाँ 1, यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा 12 और यहाँ आएगा 1। तो ये तो मान हो गया a² का। हमें मान निकालना है 3a² माइनस 2b का, इसका मान ज्ञात करना है 3a² माइनस 2b का। तो मान निकाल रहा हूं मैं यहां, देखिए अब 3a² माइनस 2b का मान निकालना है 2b का। तो इसका मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करने के लिए 3 को लिख दिया मैंने यहां, a² को लिख रहा हूं मैं, a² को 1 12 -4 और 1 -2 को लिख दिया है। b का मान रखेंगे यहां से, b का मान ये रखेंगे यहां से 0 -1 4 7 इस तरीके से। तो ये आएगा यहाँ 3 का गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स से, प्रत्येक अवयव को गुणा कर रहा हूं मैं, तो यहाँ तो आएगा 3, यहाँ आएगा -12, यहाँ आएगा 36 और यहाँ आएगा 3 माइनस इस 2 का गुणा कर देता हूं, माइनस को बाहर रखा है। ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि -2 का आप यहाँ गुणा करोगे अंदर तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। कब आएगा? जब -2 का गुणा करेंगे। और यदि आप 2 का ही गुणा कर रहे हो तो बाहर माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो मैं यहाँ 2 का ही गुणा कर रहा हूं अंदर, 0, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा -2 -2, यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा इससे करेंगे तो 14। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इधर लिख देता हूं, इधर देखिए कैलकुलेट करेंगे। इस मैट्रिक्स में से अब इसको घटाना है,
तो घटाने के लिए 3 में से 0 जाएगा, संगत अवयव घटा लेंगे तो यहाँ 3 ही आएगा। -12 में से घटाएंगे -8 को, -12 -8 यानी -20, ठीक है। 36 में से घटाएंगे -2 को, तो घटाएंगे ये चिन्ह बदल जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 36 + 2 ये हो जाएगा 38। यहाँ 3 माइनस करेंगे 14, 3 - 14, तो 3 में से -14 घटाएंगे तो यहाँ आएगा -11, ठीक है। तो अपन ये सवाल इस तरीके से हल कर सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, ये दे रखा है 0 1 2 3, पहली पंक्ति लिख दी है मैंने इसकी, दूसरी पंक्ति लिख रहा हूं इस मैट्रिक्स की 3 2 1 3 2 1 0, तथा एक बी मैट्रिक्स और दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स का पहला स्तंभ लिख रहा हूं मैं यहाँ, पहला स्तंभ 0 1 2 3, 0 1 2 और 3, ये पहला स्तंभ लिख दिया मैंने इसका। दूसरा स्तंभ लिख रहा हूं 3 2 1 0, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तथा बी मैट्रिक्स दे रखा है। तब यहां हमें सिद्ध करना है, हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये प्रूफ करना है, ठीक। देखिए ना क्वेश्चन को अच्छे से देखें, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ है, यानी इसकी कोटि है 2/4, तथा एक बी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक, इसमें 4 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, यानी इसकी कोटि है 4/2। हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी का मान निकालना है और बी ए का मान निकालना है, जहां अपन ये सिद्ध करेंगे कि इन दोनों का मान सेम नहीं है। और मैंने आपको ये थ्योरी में भी पढ़ाया है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया क्रम में नियम का पालन करे, आवश्यक नहीं है। यानी ए बी बराबर हो बी ए की जरूरी नहीं है, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। यहां सिद्ध करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो देखिए यहां ये सिद्ध करने के लिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपन ए बी का मान ज्ञात करेंगे। ए बी का सॉल्यूशन देखें आप इसका, ए बी का मान निकालना है, तो ए बी ज्ञात कर रहा हूं मैं यहां, ए बी ज्ञात करने के लिए पहले तो मैट्रिक्स ए को लिख दिया मैंने यहां 0 1 2 3 3 2 1 0, ये मैट्रिक्स ए को लिख दिया है। अब बी मैट्रिक्स को लिख रहा हूं मैं यहां, बी मैट्रिक्स है 0 1 2 3 3 2 1 0, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए ये ध्यान रहे कि पहले तो ये देख लीजिए कि गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैट्रिक्स ए का गुणा बी से, यानी ए बी तभी संभव होता है जब ए में पंक्तियों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। यानी ए का गुणा बी से तभी संभव है, यानी ए बी तभी संभव होता है जब ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर हो। यहां देखिए इसकी कोटि है 2/4, इसकी कोटि 2/4 है और इसकी कोटि है 4/2। तो यहां देखिए इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या तो है 4 और इसमें पंक्तियों की संख्या भी कितनी है 4। जब ये मान बराबर हो, यानी इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और इस मैट्रिक्स की पंक्तियों के बराबर हो, यानी जब ये दोनों सेम हो, ये वाला ये भी 4 है ये भी 4 है तो सेम है, तो इसका मतलब है गुणा संभव है, ठीक। और गुणा होने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसकी जो कोटि होगी ना वो ये होगी, उसकी कोटि ये होगी, यानी 2/2। यानी अपन इन दोनों मैट्रिक्सों का जो गुणा करेंगे ना
तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा यानी ए बी मैट्रिक्स का मान जो आएगा ना, जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी 2/2 की। तो यहाँ गुणा भी हो जाएगा क्योंकि इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 4 है और इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या भी 4 है, तो ए भी संभव होगा। यानी ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी की पंक्तियों के बराबर है, तो गुणा हो जाएगा या गुणा करेंगे। देखिए तो गुणा कर रहे हैं अपन। गुणा करने के लिए इसका मैंने पहला स्तंभ लिया और पहले स्तंभ को पकड़ के इसकी पंक्तियों पे रख देंगे। पहले स्तंभ को पकड़ेंगे तो 0 पे आएगा 0 1 2 और 3। अब गुणा कर रहा हूं यानी ए बी बराबर आएगा अपने पास, ठीक है। तो 0 का गुणा 0 से करेंगे 0, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, 1 प्लस 1 सॉरी 1 का गुणा 1 से होगा तो प्लस का 1, 2 इंटू 2 यानी 4 और 3 इंटू 3 यानी 9। ये गुणा कर दिया है, ठीक। अब ये पहली पंक्ति में गुणा किया, दूसरी में करूंगा इसी का। तो 0 इंटू 3 यानी 0, 1 इंटू 2 यानी 2, प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 और 3 इंटू 0 यानी 0, ये 0, ठीक। ये पहले स्तंभ का गुणा किया है मैंने। अब दूसरे स्तंभ का गुणा करूंगा, दूसरे स्तंभ को पकड़ेंगे, इसको ऐसे रखेंगे यानी 3 2 1 0। गुणा करेंगे तो इसका दूसरा स्तंभ लिखेंगे अपन। तो यहां लिख रहा हूं मैं, दूसरा स्तंभ आएगा 0 इंटू 3 का गुणा 0 से करेंगे तो यहां तो आएगा 0, यहां आएगा 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 यानी 2 और ये हो जाएगा 0 इंटू 3 यानी 0। यहां आएगा 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 2 इंटू 2 यानी 4 आएगा, 1 इंटू 1 यानी 1 आएगा और 0 इंटू 0 यानी 0 आएगा। यानी ये मैट्रिक्स इस तरीके से प्राप्त होगा। यानी ए बी बराबर आएगा अपने पास, टोटल कर लेंगे 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा। यहाँ आएगा 2 और 2 4, यहाँ आएगा 2 प्लस 2 यानी 4 और यहाँ आएगा 9 और 4 13 और 1 14। यानी ए बी का मान ये प्राप्त हुआ। अब हमें मान निकालना है बी ए का। ए बी का मान तो निकाल चुके हैं, अब बी ए का मान ज्ञात करना है, ठीक। बी ए का मान निकालेंगे अपन, तो इधर निकाल देता हूं बी ए तथा बी ए ज्ञात करेंगे। तो पहले बी मैट्रिक्स का मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे। बी का मान है 0 1 2 3 3 2 1 0, ये बी का मान रख दिया। फिर मान रखेंगे अपन ए का, मैट्रिक्स ए का मान रखेंगे यहां से। यह आएगा 0 1 2 3 और 3 2 1 0। पहले तो ये देख लो कि b का गुणा a से हो जाएगा क्या, यानी बी ए संभव है या नहीं है। तो ये देखने के लिए इस मैट्रिक्स में तो देखनी है अपने को स्तंभों की संख्या, यानी बी मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या देखनी है और इसमें पंक्तियों की संख्या देखनी है, ठीक। तो इसमें स्तंभों की संख्या है 2 और इसमें पंक्तियों की संख्या है 2, तो इसका मतलब है गुणा संभव है। यानी इसकी जो कोटि है वो है 4/2 और इस मैट्रिक्स की कोटि है 2/4। यानी इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 2 और इसमें पंक्तियों की संख्या 2। जब ये मान सेम सेम हो, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, यानी इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 2 और इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2, तो इसका मतलब है दोनों का गुणा हो जाएगा और गुणा के द्वारा जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा ना उसकी कोटि होगी ये, यानी उसकी कोटि होगी 4/4। तो अब सोच लीजिए ये तो आया 2/2 कोटि का, बी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो 4/4 कोटि का प्राप्त होगा। तो ये दोनों बराबर तो वैसे भी संभव नहीं है। मान निकाल लेते हैं, देख लीजिए बी ज्ञात करेंगे। तो बी ज्ञात करने के लिए इसका पहला स्तंभ पकड़ेंगे इस मैट्रिक्स का और इसकी पंक्तियों पे रखेंगे। पहला स्तंभ है 0 3, पकड़ के यहां रखेंगे यानी 0 3। गुणा कर रहा हूं तो यहां आएगा 0 प्लस 3 इंटू 3 यानी 9। ये पहली पंक्ति में गुणा किया है तो पहली पंक्ति लिखिए, दूसरी पंक्ति में गुणा करेंगे अपन इसका। तो 0 का गुणा 1 से होगा तो 0, 3 का गुणा 2 से होगा तो प्लस का 6। अब तीसरी पंक्ति में गुणा करूंगा तो तीसरी पंक्ति लिखूंगा, यानी 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 3। यहां फिर इसकी चौथी पंक्ति में गुणा करेंगे इसमें, तो यहां तो 0 आएगा प्लस यहां भी 0 आएगा।
अब ये तो पहले स्तंभ का गुणा किया है मैंने, अब दूसरे स्तंभ का गुणा करना है ऐसे ही, तो दूसरे स्तंभ को पकड़ के रखेंगे, इसका दूसरा स्तंभ है 1 और 2, इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे, यानी 1 इधर लिखेंगे और 2 इधर। जैसे मैंने पहले स्तंभ का गुणा किया तो इसका पहला स्तंभ आया, अब दूसरे स्तंभ का गुणा कर रहे हैं तो दूसरा स्तंभ आएगा, और फिर तीसरे स्तंभ का करेंगे तो तीसरा, और फिर फोर्थ स्तंभ का करेंगे तो फोर्थ स्तंभ आएगा। तो दूसरे स्तंभ का गुणा किया है तो दूसरे स्तंभ को पकड़ के इसकी पंक्तियों पर रख दिया है। अब यहाँ 1 का गुणा पहले 0 से करेंगे तो 0, और 2 इंटू 3 यानी 6, यहाँ तो आएगा 6। अब ये पहली पंक्ति में गुणा किया, दूसरी में कर रहा हूं तो दूसरी पंक्ति लिखूंगा, तो आएगा 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4। अब तीसरी पंक्ति में करेंगे 1 का गुणा, तो यहाँ तो आएगा 2, 2 का गुणा 1 से, यहाँ भी 2। यहाँ 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, प्लस 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब इसके अगले स्तंभ का गुणा करेंगे, अगला स्तंभ है 2 और 1, 2 और 1 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ आएगा 0, प्लस 1 का गुणा 3 से 3, इसमें करेंगे तो 2 प्लस 2, इसमें करेंगे 4 प्लस 1, इसमें करेंगे 3, 6 प्लस 0, ये कर दिया। अब इसका चौथा स्तंभ लिख रहा हूं मैं यहाँ, चौथे स्तंभ का गुणा करेंगे 3 0 का, 3 0 इधर लिख देता हूं मैं, देखिए 3 0 का, इसमें करेंगे तो यहाँ तो आएगा 0 प्लस 0, यहाँ आएगा 3 और 1 गुणा करेंगे 3, प्लस यहाँ 0 ही आएगा, सॉरी 0, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे 2 से 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे अपन, 3 दूनी 6 प्लस 0, और यहाँ आएगा 9 प्लस 0, यानी इस तरीके से मैट्रिक्स आएगा। यहाँ बी इक्वल टू आएगा अपने पास, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ तो आएगा 9, यहाँ 6 3 0, यहाँ आएगा 6 5 4 3, यहाँ आएगा 3 4 5 6, यहाँ आएगा 0 प्लस 3 6 9, यानी बी ए का जो मान है वो इस तरीके से प्राप्त होगा, जिसकी कोटि आएगी 4/4। अब आप बताइए, ये तो ए बी का मान है, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया है, इसको इक्वेशन 2 डाल दिया है, दोनों के मान निकाल लिए मैंने, ए बी का मान भी निकाल लिया है, बी ए का मान भी निकाल लिया है। जहां दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यहां लिख देंगे इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव्ड। तो इस सवाल को अपन इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं।